नमस्कार मित्रों, मैथ्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रोजाना की तरह आज फिर एक नए अध्याय के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा चैप्टर होगा टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ है वर्तमान पूर्ण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कार्य का तीसरा रूप है। वर्तमान पूर्ण का, यानी इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है। इसमें यह नहीं बताया जाता कि कार्य कब शुरू हुआ, कार्य कब से चल रहा है, बल्कि जो कार्य है वो खत्म हो चुका है। यानी कार्य की जो स्थिति है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इसलिए इसमें चुकी है, चुका है, चुके हैं आदि शब्द निश्चित रूप से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मित्रों इसकी हिंदी की पहचान। हिंदी की पहचान क्या है इस टेंस की? हिंदी की पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। मैंने कहा वह जयपुर जा चुका है। चुका है, बैठ की पूंछ को देखेंगे, यहां चुका है शब्द आ गया। तो चुका है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यदि ये चुका है की जगह चुका था होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। तो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे सीता गाना गा चुकी है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, वे जयपुर जा चुके हैं। लेकिन बात आती है या है। ये या है क्या है? वो है जयपुर गया है। तो यह या है से तात्पर्य भी जा चुका है से है। जा चुका है, या है का अर्थ भी यहां जा चुका है के अर्थ में निकलता है। वे दिल्ली गए हैं, तो ये है का तात्पर्य भी जा चुके हैं से है, यानी वो दिल्ली जा चुके हैं। तो चुका है, चुकी है का इसमें प्रयोग होता है इस टेंस में। यानी या है, ये है का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा वह जयपुर गया है, वह दिल्ली गया है, वह जयपुर गई है, वे सिनेमा देखने गए हैं आदि। अब इसकी इंग्लिश की पहचान है। इंग्लिश की पहचान अंग्रेजी में से कैसे पहचानेंगे? इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों के अंतर्गत, अंग्रेजी वाक्यों में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, जस्ट, yet, till, till now आदि शब्द आते हैं। यानी जैसे मैंने लिखा he has
गॉन टू जयपुर। मित्रों हैज आ गया यहाँ पे और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। मैं आपको पहले मेरी वीडियो में बता चुका हूँ वर्ब की फॉर्म के बारे में कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसलिए हम इसको पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश की पहचान क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वहां आपको इंग्लिश में जो वाक्य दिए हुए होंगे उनको इस अंग्रेजी की पहचान से ही पहचाना जा सकेगा। इसलिए आपको अंग्रेजी की पहचान याद करना बहुत जरूरी है। हिंदी के जब आप हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, आगे मेरे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। चाहे कितना भी बड़ा तूफान सेंटेंस हो, आप हिंदी से अंग्रेजी आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, इसलिए इस अंग्रेजी की पहचान की जरूरत है। तो आप इन्हें याद करते रहिएगा। पहचान जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। अगला इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज और है। एक वचन करता, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट के साथ हैज आता है। बहुवचन करता आई, बी, यू, दे, these, those के साथ हैव लगा। इसकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने मित्रों आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया में या वाक्य की पूंछ पर रहा शब्द बैठा हो, यानी राहु बैठा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब है जब वाक्य की पूंछ पर चुका बैठा हो। चुका, चुकी, चुके, या, ये चीजें 6 यदि वाक्य की पूंछ पर बैठी हो तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगानी चाहिए। चाहे वो कोई से टेंस का वाक्य हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हो। और यदि पूंछ पर राहु बैठा हो तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी चाहिए। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हो। यानी आपको मैं बता देना चाहता हूं कुल 6 टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है और 3 टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे में जब टेंस का निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन ऑफ टेंसेस, उस वीडियो में आपको इसे अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आगे चलते हैं वाक्य बनाने के लिए। अब इससे भी 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य का सूत्र होता है सबो यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म
प्लस अन्य शब्द। देखिए मित्रों, अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव मैंने लिखा वह जयपुर जा चुका है। सबसे पहले हम पहचानेंगे, वाक्य की पूंछ को देखेंगे। चुका है शब्द आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई क्या क्यों कहां कैसे शब्द नहीं आ रहा, इसलिए साधारण अफर्मेटिव है। अब इसका कर्ता, सबसे पहले हमने कहा कौन जा चुका है, उत्तर आया वह है, कर्ता हो गया। क्रिया जाना क्रिया है और जयपुर स्थान है, कर्म इस वाक्य में नहीं है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि मैं कहूं क्रिया से प्रश्न करूं कि क्या जा चुका है, तो उत्तर कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं गया। यदि उत्तर में जयपुर देंगे तो जयपुर चलता नहीं है, इसलिए ये स्थान है। अब मैंने लिखा सबसे पहले करता ही, अब ही एक वचन करता है, एक वचन है, इसलिए सहक्रिया है जाएगी। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू, और फिर स्थान ले देंगे जयपुर। ही हैज गॉन टू जयपुर। मैंने लिखा वे एक मैच खेल चुके हैं। दे हैव, अब यहां कर्ता बहुवचन है, इसलिए हैज की जगह हैव सहक्रिया आ गई। दे हैव खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले में थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, दे हैव प्लेड ए मैच। अब अगला वाक्य आप बनाएंगे सीता एक गाना गा चुकी है। अगला है अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक है। नकारात्मक का सूत्र होता है सनबो, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनर, यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। मैंने लिखा, इसी वाक्य को लेते हैं, वह जयपुर नहीं जा चुका है। तो ही हैज नॉट, सहक्रिया सबसे पहले करता ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म क्रिया की गॉन टू जयपुर। अब आप बनाएंगे वे मैच नहीं खेल चुके हैं। अगला वाक्य है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सूत्र होता है हसबो,
यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य से प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने बनाया। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड वाले और एक हेल्पिंग वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ड वाले जिनमें सबसे पहले क्या आ जाता है, WH वर्ड वाले जिनमें क्या क्यों कहां कैसे वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या वह जयपुर जा चुका है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी। तो मैंने आपको बताया था मित्रों क्या की अंग्रेजी क्या होती है, सिर्फ उस टेंस की सहायक क्रिया। तो इस टेंस की सहायक क्रिया हैज है में, हैज है करता है, ही एक वचन है, तो एक वचन है तो ही के साथ हैज आएगा, तो इसलिए हैज से क्या हो जाएगा, हैज ही गॉन टू जयपुर। मैंने लिखा वह जयपुर क्यों जा चुका है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी, वाई, फिर सहायक क्रिया हैज ही गॉन टू जयपुर। ये WH वर्ड वाला प्रश्नवाचक है। अब आप लिखेंगे क्या वे एक मैच खेल चुके हैं, और वे एक मैच क्यों खेल चुके हैं। इन दोनों वाक्यों को आप। अगला है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, यानी इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी आता है, इसलिए हम इसे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इंट्रोनेगेटिव क्या है, इसका सूत्र क्या है, सबसे पहले इंट्रोनेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसका सूत्र भी होता है सम्मुख, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW और प्रश्नवाचक। जैसे मैंने लिखा हसन, प्रश्नवाचक नकारात्मक है इसलिए इसका सूत्र होगा हसन, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अंश। जैसे मैंने लिखा क्या
वह जयपुर नहीं जा चुका है, तो सबसे पहले हैज ही नॉट गॉन टू जयपुर, वह जयपुर क्यों नहीं जा चुका है? तो पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, वाई फिर सहायक्रिया हैज ही नॉट गॉन टू जयपुर। अब आप बनाएंगे क्या वे एक मैच नहीं खेल चुके हैं, और वे एक मैच क्यों नहीं खेल चुके हैं? देखिए मित्रों, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये चारों प्रकार के वाक्य बनाना हमने सीखा है। अब इसमें भी कुछ यूजेज हैं, कुछ प्रयोग हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। चारों प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ये जो मैंने वाक्य आपको दिए हैं, इनको आप बनाने की कोशिश करिएगा, इनको देखिएगा। अगला है यूज ऑफ हैज, यानी हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव कब आता है? तो कई बार क्या होता है कि हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब ना करके नाउन आ जाता है, तो वो हैज हैव का प्रयोग कहलाता है। जैसे देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं आदि शब्द आ जाए और उसमें क्रिया के स्थान पर नाउन बैठा हो, तो वह हैज हैव का जैसे मैंने कहा करता प्लस हैज हैव प्लस नाउन प्लस अन्य। जैसे देखिए मित्रों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अंग्रेज लोग सब चीज रखते हैं, उनके पास कोई चीज होती नहीं। जैसे भारतीय बोलते हैं कि मेरी एक मम्मी है, लेकिन अंग्रेज बोलते हैं मैं एक मम्मी रखता हूं। मैंने कहा मेरे एक पिताजी हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं मैं एक पिताजी रखता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, वो इस बात को बोलते हैं मैं एक पेन रखता हूं। तो वहां रखने से तात्पर्य है हैज हैव का प्रयोग यही रखने का अर्थ देता है। जैसे मैंने लिखा मेरे 5 भाई हैं, तो यह 5 भाई रखने का अर्थ मिल रहा है, अर्थात मैं 5 भाई रखता हूं। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, आई हैव 5 ब्रदर्स। मैंने कहा मेरी एक मां है, अर्थात आई हैव ए मदर, मैं एक मां रखता हूं। अगला देखिए, इसी में जैसे
जैसे मैंने कहा वह एक गाय रखता है, तो ही हैज ए काउ। लेकिन मैं कहूं कि मैं एक मां, मेरी एक मां नहीं है, तो यहां आई डू नॉट हैव ये मतलब, या मैं कहूं यहां डू डज का प्रयोग हो जाएगा। मैं कहूं कि वह एक गाय नहीं रखता है, तो ही डज नॉट हैव ए काउ। इसी तरीके से क्या हुआ है, गाय रखता है, तो फिर डज ही हैव ए काउ। और क्या हुआ है, ये गाय नहीं रखता है, डज ही नॉट हैव ए काउ। तो फिर डज ही नॉट हैव ए काउ। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनता है। अगला है इसमें यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। यदि किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने हैं आदि शब्द आ जावे तो वह हैज टू, हैव टू का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोड। जैसे मैंने कहा मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, मुझे गृह कार्य करना पड़ता है, उसे जयपुर जाना पड़ता है, तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, आदि वाक्य पढ़ता है, पढ़ती है, नहाते हैं। ना है, नी है, ने भी आ जाए तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, उसका यूज होगा हैज टू, हैव टू का। जैसे मैंने कहा मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे अभी सोना है, मुझे फिल्म देखनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे अपॉइंटमेंट लेना है, ये सब ना है, नी है, ने में आते हैं। जैसे मैंने लिखा मुझे गृह कार्य करना पड़ता है, तो मैंने लिखा आई हैव टू डू होमवर्क। मैंने लिखा मुझे डॉक्टर से मिलना है, आई हैव टू मीट विद डॉक्टर। अब आप बनाएंगे मुझे अस्पताल जाना है, उसे
क्रिकेट खेलना पड़ता है। मित्रों, आज के वीडियो में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने ये टेंस समझाने में मेरी पूरी भरकस कोशिश की है। आशा है मैं मेरी कोशिश लगातार करता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरी कमियां ना देखते हुए मेरी अच्छाइयों को ग्रहण करना आपका फर्ज है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।